अस्सलाम वालेकुम जी। तो रमीज राजा जो कि पिछले दिनों से काफी खबरों में नजर आ रहे हैं। रमीज राजा हमें पिछले दिनों में काफी तनकीद की जद में नजर आते हुए दिखाई दिए सोशल मीडिया पे, और उनके बारे में एक आर्टिकल भी बहुत बड़ा लिखा गया है। काफी उसमें से चीजें बयान की गई हैं। कहीं कहा गया है कि बाबर आजम के बारे में इन्होंने कोई बात की है, और फिर शान मसूद के साथ जो लाइव टीवी पे इनके कुछ कमेंट्स थे जिसपे ये लग रहा था कि ये शान मसूद की तजलील कर रहे हैं या उनको जानबूझ के इस तरह के सवाल किए जा रहे हैं कि उनको शर्मिंदा किया जाए। वैसी जो इन्होंने बातें कही थी उसके ऊपर रमीज राजा की वजाहत जो है वो आ चुकी है। काफी तनकीद इन पर हुई है भाई। ये पिछले कुछ दिनों में जब पाकिस्तान टेस्ट मैच जीता है और उसके बाद से जो इन्होंने बात की थी और फिर इनके बारे में बाबर आजम की तरफ से स्टेटमेंट भी जो है वो सामने आ गई, तो ये काफी सारी चीजें जो है वो इस पर चल रही थी बातें, और बहुत से लोग इनको तनकीद का निशाना बना रहे थे। इसके जवाब में उन्होंने जनाब अपने ही यूट्यूब चैनल पे हैशटैग आस्क रमीज के साथ एक शो कर रहे थे, उसमें इन्होंने काफी जो है वो खुल कर बताया है कि यार मैंने वो नहीं किया, मैंने ये नहीं किया। बाबर आजम के मामले में जो इनके ऊपर बात की जा रही थी कि इन्होंने बयान दिया है कि बाबर आजम ने ही डिमांड की थी फ्लैट पिचेस बनाने की, और मैं जो हूं वो इसलिए बाबर आजम को फ्लैट पिचेस बना के देता रहा हूं। ये एक आर्टिकल छपा था, इसके ऊपर ये लिखा गया था और इनके बारे में ये बात कही गई थी कि इन्होंने इंटरव्यू में ये बात कही है। जबकि रमीज राजा जो है वो अपने यूट्यूब चैनल पे आके इस बात को मुकम्मल तरदीद कर देते हैं और बिल्कुल कहते हैं कि नहीं भाई, ऐसा मैंने कुछ भी नहीं कहा और मैं कोई पागल नहीं हूं जो इस तरह की बात कहूंगा। ये रमीज राजा ने कहा है। रमीज राजा कहते हैं कि आपने मुझे क्या समझ रखा है कि मैं उस बाबर आजम के बारे में बात करूं जिसको मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ टाइम से उसका बुरा वक्त चल रहा है, पिछले कुछ टाइम से वो अच्छा वक्त से नहीं गुजरा, तो अब मैं जाकर उसको पर तनकीदी शुरू कर दूं? क्या आपको मैं ये लग रहा हूं या मैं ऐसा बंदा दिख रहा हूं? जिसके जवाब में जो हमारे साथी एंकर होते हैं वो भी हंसना शुरू कर देते हैं कि यार ये बात तो आपने सही की है। तो मतलब रमीज राजा ये साफ साफ कह रहे हैं कि जिस भी बंदे ने वो आर्टिकल लिखा है वो सबसे बड़ा बेवकूफ है, और कहते हैं कि वो बंदा जो है वो झूठ फैला रहा है जिसने भी ये आर्टिकल लिखा है कि मेरा इस आर्टिकल से कोई ताल्लुक नहीं है, मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही है। इसके अलावा जो दूसरी चीज थी इसके ऊपर तो चलो ठीक है भाई, राजा साहब आपने कह दिया, हमने मान लिया। अब जो दूसरी चीज थी वो आपने भाई लाइव टेलीविजन पे सबके सामने बैठ के कही। आपने लाइव टेलीविजन पे बैठ के हमारे कप्तान जो है शान मसूद भाई, जिस तरह भी वो कप्तान बना है, जिस तरह की भी उसकी परफॉर्मेंस है वो पाकिस्तान का कप्तान ही। हम उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, हम उसको इज्जत नहीं देंगे तो भाई दुनिया नहीं देगी। फिर सबसे पहले हमने उसकी रिस्पेक्ट करनी है, तभी दुनिया करेगी, तभी दुनिया वाले उसको मानेंगे। इंडियन प्लेयर्स को देख लो भाई, वो चाहे कितना भी गंदा खेल रहे हो, कभी भी इंडियन जर्नलिस्ट या इंडिया का मीडिया जो है वो जो वहां पे ब्रॉडकास्टर होते हैं वो कभी भी इस तरह की हरकतें उनके साथ नहीं करते हैं। वो इस तरह की हरकतें करेंगे तो बीसीसीआई भाई रोल कर रख देगा उनको। लेकिन आपने ये काम किया है कि आपने वहां पे बैठ के, आप किसी भी मीडिया पैनल का हिस्सा भी थे, आप कमेंट्री पैनल का हिस्सा थे, आप वहां पे बैठ के इस तरह की बात कर रहे हैं शान मसूद के साथ, जो कि लग रहा है देखने वाले को लग रहा है कि यार ये देखो ना किस तरह जलील कर रहा है बेचारे बंदे को। तो आपने ये बात कही है तो अब इसका आपको कोई भी जवाब दे लो, वैसे तो भाई बात बनती नहीं है, लेकिन फिर भी राजा साहब ने इसके ऊपर भी काफी क्लेरिफिकेशन दिया। वो कहते हैं जी कि शान मसूद तो मेरे बच्चों जैसा है, शान मसूद मेरे लिए वैसे ही है जैसे मेरे बच्चे हैं, और मेरे बच्चों की उम्र क्या, मैं उसके बारे में इस तरह बात क्यों करूंगा। वो कह रहे हैं कि यार मैं कोई पागल नहीं हूं जो मैं शान मसूद को इस तरह जलील करने के लिए इस तरह का सवालात करूं। ये बस उस वक्त सिचुएशन ऐसी थी, मैंने सवाल को छोड़ किया था, वो कुछ और समझ रहे थे, मैं बात कुछ और करना चाह रहा था, शायद वो अपने ह्यूमर में फंस गए थे भाई या क्या था। लेकिन बात जो सीधी सीधी सादे सादे अल्फाज में मैं आपको बता देता हूं कि राजा साहब ने कहा कि यार मैं ना शुगल ला रहा सी, ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ नहीं सी आ रही, ਇਹ ਹੋਰ ਗੱਲ समझ गया, मैं होर गल कर रहा सी, गल अद्धे विच रह गई, तो गल शुगल दी जिहड़ी है वो गलत गल बन गई। राजा साहब ये सिंपल कह रहे थे कि भाई मजाक में कोई बात कह रहे थे जिसको वो पूरा नहीं कर पाए। आगे से शान मसूद ने इंटरप्ट किया, साथ में जो एंकर बैठी थी उन्होंने भी इंटरप्ट किया, तो इस तरह की बात करके राजा साहब ने बात को घुमा दी। अब पता नहीं बात उन्होंने ये वाकई में कही थी या नहीं कही थी, दिल से कही थी भैया, कहां से कही थी, इसके बारे में अब कोई भी बात कहना मेरे ख्याल में सही नहीं है। क्योंकि राजा साहब अगर खुद इस चीज की तरदीद कर रहे हैं, खुद वो आकर कह रहे हैं कि यार ये मैंने नहीं कहा है, जो कि बाबर आजम के बारे में स्टेटमेंट की, तो उन्होंने बिल्कुल जो है वो कंप्लीटली मना कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई मैंने तो कहा ही नहीं है, ये मेरा आर्टिकल है ही नहीं, ये मेरा इंटरव्यू है ही नहीं, ये बिल्कुल झूठ फैलाया जा रहा है मेरे बारे में। और दूसरा उनके बारे में काफी खबरें आ रही थी कि जी पीसीबी उनके ऊपर नोटिस ले रहा है, पीसीबी उनको ये कह रहा है, पीसीबी उनको वो कह रहा है, तो इस तरह की भी कोई खबर नहीं है भाई। पीसीबी की तरफ से किसी ने भी उनके ऊपर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया, ना उनको कोई नोटिस भेजा गया, ना उनके बारे में कोई बात कही गई है, बल्कि वो बिल्कुल अपना वही काम कर रहे हैं जिस तरह उनको पहले भी जो कमेंट्री पैनल में शामिल किया था वो ब्रॉडकास्टर ने किया था, उसमें भी पीसीबी का कोई हाथ नहीं था। और अब भी जो है वो उनके खिलाफ कोई ऐसी बात नहीं है। ब्रॉडकास्टर से ये जरूर बात की गई है कि प्लेयर से जरा अच्छे तरीके से बात की जाए, लेकिन रमीज राजा के खिलाफ ना कोई नोटिस लिया गया है, ना उनको कोई शोकाज नोटिस भेजा गया, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। और उन्होंने भी अपनी तरफ से ये क्लैरिफाई कर दिया है कि भाई मेरी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी, ना ही मैंने ऐसा किसी को कुछ कहा है। और बाबर आजम के बारे में तो मैंने बिल्कुल नहीं कुछ कहा, और शान मसूद के साथ भी उन्होंने भाई बात ही खत्म कर दिया कि वो तो मेरा बच्चू जैसा है, उन्होंने कहा वो मेरा बेटा है, मैं उसके बारे में ऐसा बात क्यों करूंगा।